विधानमंडल के बजट सत्र का आज 12वां दिन है। बिहार विधानसभा में महिला दिवस के मौके पर परिहार से बीजेपी विधायक गायत्री देवी को विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया गया। सदन की परंपरा के मुताबिक पीठासीन पदाधिकारी ने उन्हें आसन पर बिठाया। इस दौरान महिला सदस्यों ने सदन को संबोधित किया। कांग्रेस की विधायक नीतू कुमारी ने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। पूर्व मध्य रेलवे के तहत दानापुर मंडल के गुलजार बाग स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूरी तरह से महिला कर्मचारी संचालित कर रही हैं। ट्रैफिक कंट्रोल, जर्नल बुकिंग काउंटर, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम काउंटर, आरपीएफ पोस्ट और रेलवे केबिन जैसी सभी बड़े काम महिला कर्मचारियों के ही जिम्मे हैं। दानापुर मंडल रेलवे प्रबंधक सुनील कुमार ने कहा कि गुलजार बाग स्टेशन को झंडों से सजाया गया है। आमतौर पर बेटियां बोझ समझी जाती हैं, लेकिन बिहार के बेगूसराय में एक ऐसा भी गांव है। यहां की बेटियां मां बाप और जिले के लिए स्वाभिमान है। बेटियों के प्रदर्शन के बूते अब गांव का नाम ही खिल गांव है। दरअसल इस गांव की दर्जनों बेटियों ने राज्य और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन कर खेल गांव और बिहार का नाम रोशन किया है। साथ ही फुटबॉल में बेहतरीन प्रदर्शन कर विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी भी प्राप्त की है। एज ऑफ लिविंग इंडेक्स में देश के 109वें शहर से सीधे 33वें पायदान पर आधमका है। पहली बार जारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंडेक्स में चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ को पीछे छोड़ते हुए 16वां नंबर पर है। ये दो उपलब्धियां पटना को गर्व का मौका दे रही हैं। गर्व इसलिए भी कि पटना को सजाने संवारने की जिम्मेदारी आधी आबादी संभाल रही है। स्मार्ट सिटी के 72 वार्डों में से 49 की पार्षद महिलाएं हैं। पटना नगर निगम के वोटरों ने उन पर भरोसा किया है। बिहार में जितनी महिलाओं के शरीर पर खाकी वर्दी शोभा बढ़ा रही है, उतना ही प्रतिशत किसी राज्य में नहीं है। वो भी तब जब 27% पदों पर महिला कांस्टेबल की नियुक्ति बाकी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी पुरुषों से आगे हैं बिहारी महिलाएं। शिक्षकों की कुल संख्या में पुरुषों से बहुत आगे हैं। पैसे के कारण डॉक्टरी में बहुत आगे नहीं, लेकिन गांव-गांव तक स्वास्थ्य की रक्षा करने में जरूर आगे हैं बिहारी महिलाएं। समस्तीपुर के सदर अस्पताल में रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक बच्ची को लेकर अस्पताल आए परिजनों को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ इधर उधर भटकना पड़ा। चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान किसी भी स्वास्थ्य कर्मी की नजर मासूम के ऊपर नहीं गई, जिससे उसे एक बिस्तर या फिर स्ट्रेचर की मुहैया करा दिया जाए। देखिए कैसे परिजन मासूम बीमार बच्ची को गोद में लिए और हाथों में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अस्पताल परिसर में दर दर भटक रहे हैं। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि प्रदेश में इथेनॉल का हब बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में इथेनॉल का हब बनने से बड़े पैमाने पर निवेशक आएंगे और राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही बिहार में बंद पड़े चीनी मिल समेत अन्य उद्योगों को खोलने के लिए हर संभव कार्य किया जाएगा। 9 मुख्यमंत्री उद्योग विभाग में मंत्री रहे और वो दौर हम लौटाना चाह रहे हैं जो श्री बाबू के वक्त में जो दौर था, जिस तरह बड़े बड़े उद्योग थे वो सब कैसे लौटे। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी वसीम संभावना है, क्योंकि भारत सरकार 30,000 करोड़ के करीब रुपया बरौनी रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल में लगाने जा रही। हमारे पास बहुत से प्रपोजल हैं जो उद्योग लगाने के प्रपोजल आ रहे हैं, तो हम बिहार में जो उद्योग लगाने वाले लोग हैं उनका रेड कारपेट वेलकम करने को तैयार है। विधान परिषद में कार्यवाही के दौरान राजद के एमएलसी सुबोध राय पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने कहा कि पहले नियम जान लो, बीच में यूं ही नहीं बोलना चाहिए, बैठ जाइए। दरअसल राजद के एमएलसी मोहम्मद फारूक ने ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री से सड़क खराब होने को लेकर सवाल किया था। मंत्री जयंत राज के जवाब से असंतुष्ट होकर मोहम्मद फारूक ने पूरक सवाल पूछा था। इसके ठीक बाद एमएलसी सुबोध राय पूरक सवाल पूछने लगे, जिस पर सीएम नीतीश कुमार राजद के विधान पार्षद पर भड़क गए। बिहार पंचायत चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की ओर से तैयारी अंतिम चरणों में है। इस बार पंचायत चुनाव में मुखिया और सरपंच सहित सभी 6 पदों के लिए कुल 99 चुनाव चिन्ह का निर्धारण किया गया है। इसमें से 12 चुनाव चिन्ह सुरक्षित रखे गए हैं। इन चुनाव चिन्हों के नाम जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे।
बिहार के नालंदा में एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के कागजी मोहल्ला में छापेमारी कर डॉक्टर के मकान से 4 लड़कियों को पकड़ा है। इसके साथ ही पुलिस ने संचालक डॉक्टर उमेश कुमार सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल संचालक डॉक्टर नहीं कंपाउंडर है। मोहल्ले में प्रभाव जमाने के लिए उसने अपने घर के बाहर नेम प्लेट पर नाम के पहले डॉक्टर लिख रखा था। इस दौरान डीएसपी शिवलीन नोमानी ने कहा कि उमेश कुमार सालों से मोहल्ले में देह व्यापार की दुकान चला रहा था। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत संचालक के 2 मंजिला मकान को सील कर दिया।